बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 हमारे साथ है लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के हवाले से कि लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इक्वेशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे साथ एक्सरसाइज नंबर 7.1 है वो हमारे साथ है इक्वेशन और एक्सप्रेशन के हवाले से। तो हम उसका वो जिक्र करते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और इसके बाद जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 है वो लीनियर इक्वेशंस के हवाले से है, तो उसका जिक्र हम लीनियर इक्वेशन में का जो जिक्र है वो 7.2 में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके साथ जो बुक में है पेज नंबर 127 पर इक्वेशन और एक्सप्रेशन उसका वो जो है डिफरेंस दिया गया है, और एक्सरसाइज भी जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशंस के हवाले से है, ठीक है। सो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि इक्वेशन में हमारे साथ जो है इज इक्वल टू का साइन होता है और एक्सप्रेशन में हमारे साथ इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। यहाँ पर अगर आप देखिए बुक में एग्जाम्पल भी दी गए हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे साथ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो इसमें ये हमारे साथ इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है। सो ये हमारे साथ अलजेब्रिक इक्वेशन है, और अगर इसमें वो ना हो इक्वल का साइन तो वो फिर एक्सप्रेशन होता है। एक एक्सप्रेशन जो है एक इक्वेशन जो है वो दो एक्सप्रेशन से बनता है। तो इसमें हमारे साथ x प्लस वाई ये एक एक्सप्रेशन है और 12 दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है, या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड ये x प्लस वाई ये हमारे साथ एक एक्सप्रेशन है और 12 ये हमारे साथ एक दूसरा एक्सप्रेशन है। और अगर इन एक्सप्रेशन के दरमियान हम ये मसावी का साइन लगाए तो ये हमारे साथ अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ बराबर होता है, ठीक है। सो अगर आप जैसा कि आप लोग जानते हैं x और y ये हमारे साथ वेरिएबल्स हैं, और ये वेरिएबल्स, ठीक है, हर वैल्यू के लिए ये मतलब इक्वल नहीं होता या ट्रू नहीं होता। सम वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू होता है। मतलब अगर आप क्या करें x और y की जगह पर 6 और 6 पुट करें तो फिर ये इससे 12 आता है, तो ये ट्रू बन जाता है। और इसके मुकाबले में अगर आप एक्सप्रेशन का वो जिक्र करें तो एक्सप्रेशन में आप वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू डालें तो वो ट्रू होता है। लेटर सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ कि x प्लस वाई, ठीक है। सो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप x और y की वैल्यू में कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 2 लगाए, 3 लगाए, 4 लगाए, इसी तरह से y की जगह आप कोई भी वैल्यू लगाए तो ये इससे कोई असर वो नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इक्वेशन का जिक्र करें तो x और y यहाँ पर आपने 6 और 6 डालना है कि इससे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो इस केसेस में ये ट्रू बन जाता है। तो इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एक्सप्रेशन में हमारे साथ जो है इज इक्वल टू का साइन नहीं होता और इक्वेशन में हमारे साथ इज इक्वल टू का साइन होता है। इसके अलावा और भी यहाँ पर बुक में डिफरेंस दी गए हैं, इसका भी मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इक्वेशन, तो एन इक्वेशन हैज़ एन इक्वल साइन, ठीक है, कि हमारे साथ इक्वेशन वो होता है जिसमें इक्वल का साइन होता है, मतलब इज इक्वल टू का साइन होता है। और एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एन इक्वल साइन, और एक्सप्रेशन में जो है वो इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को जो फर्स्ट डिफरेंस है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस है वो है एन इक्वेशन हैज़ लेफ्ट एंड राइट साइड्स, कि इक्वेशन में हमारे साथ लेफ्ट और राइट साइड होता है। जैसा कि यहाँ पर आप देखें इसमें हमारे साथ जो है लेफ्ट और राइट साइड मौजूद है। इस वाले इक्वेशन एग्जांपल में डी नंबर में p इज इक्वल टू 2l प्लस 2b। सो इसमें जो हमारे साथ लेफ्ट साइड है वो है p और वो जो है राइट साइड है वो है 2l प्लस 2b। तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें लेफ्ट और राइट साइड मौजूद है। इसके मुकाबले में जो एक्सप्रेशन होता है उसमें लेफ्ट और राइट साइड नहीं होता, इसका एक ही साइड होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 2l प्लस 2b ये एक एक्सप्रेशन है और p ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 3 नंबर जो डिफरेंस है वो है इक्वेशन आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, के इक्वेशन जो है वो कुछ वैल्यूज़ के लिए, जो वेरिएबल की कुछ वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए ट्रू होता है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेट सपोज मैं आप लोगों को एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर ये x जो है ये वेरिएबल है, और अगर आप क्या करें x की जगह पर आप 5 पुट करें तो 5 इज इक्वल टू 5। सो इस केस में ये ट्रू है। अदरवाइज़ आप 5 के अलावा x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये 5 के बराबर नहीं होगा। लेटर सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि x की वैल्यू को मैं 2 पुट करता हूँ, सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो इस केस में ये ट्रू नहीं है, ठीक है। और एक्सप्रेशन जो है आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, और एक्सप्रेशन जो है वो वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो ये उसके लिए वो ट्रू होता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ 2x, ठीक है, तो ये एक एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करूँ तो कोई मसला वो नहीं है। लेट सपोज मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, x की जगह पर मैं 2 पुट करता हूँ, सो 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। सो एक्सप्रेशन आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, जो है मतलब आप इसमें वेरिएबल की जगह पर कोई भी वैल्यू वो पुट कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन इक्वेशन में आप
कोई वैल्यू वो पुट नहीं कर सकते। अच्छा, तो आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में जो है एक ही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अलजेब्रिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन, कि इसमें आप निशानदेही करें कि हमारे साथ जो है अलजेब्रिक इक्वेशन कौन से हैं और एक्सप्रेशन कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप देखेंगे इसमें, और जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो तो वो अलजेब्रिक इक्वेशन है, और जिसमें इज इक्वल टू का साइन ना हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैं बुक में ही इसको सॉल्व करता हूँ। ए नंबर है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। सो इसमें हमारे साथ ये इज इक्वल टू का साइन है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। मैं जस्ट ई क्यों ही लिखता हूँ, ठीक है। इसी तरह से 5x इज इक्वल टू 3y, तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, और मैं यहाँ पर भी इक्वेशन ही लिखता हूँ। थर्ड नंबर है इन इज इक्वल टू mc², तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, और मैं यहाँ पर अलजेब्रिक इक्वेशन ही लिखता हूँ। 6x - 3y, तो ये देखिए यहाँ पर हमारे साथ जो है इज इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन के लिए ex लिखता हूँ, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह से ई नंबर जो है वो है 10b + 4 इज इक्वल टू 14, तो ये भी हमारे साथ अलजेब्रिक इक्वेशन है। और एफ नंबर जो है वो है 8x + 9y, सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। जी नंबर 3s + 4t, तो ये भी एक्सप्रेशन है। और एच नंबर x² + 3x इज इक्वल टू 45, तो ये इक्वेशन है। इसी तरह से x³ - 32x + 23 इज इक्वल टू 0, तो ये भी इक्वेशन है। इसमें भी हमारे साथ जो है इज इक्वल टू का साइन हो। और लास्ट नंबर जे नंबर जो है वो है x³ + y³ - 3xy इज इक्वल टू 42, तो ये भी इक्वेशन है, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोगों को जो है एक्सप्रेशन और इक्वेशन की समझ आ गई होगी। मैं शार्ट में मैं फिर बताता हूँ कि हमारे साथ जो इक्वेशन होता है इसमें हमारे साथ इज इक्वल टू का साइन होता है, और जो एक्सप्रेशन होता है इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं होता। इसके बाद जो है हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 को। सो उसको हम अलहदा से वीडियो में वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।